रामेश्वरम में समुद्र के पवित्र जल में स्नान करने और मंदिर में पूजा करने के पश्चात स्वामी को लगा कि उनके जीवन की एक चिर इच्छा पूर्ण हुई है। वे धनुष कोडी तक गए। वहाँ का भूगोल देखकर वे चमत्कृत रह गए। राम जी ने भी कैसा स्थान चुना था लंका प्रवेश के लिए। सारे सागर तट पर यह लंका से निकटतम स्थल था। वानरों ने घूम फिर कर सारा सागर तट छान मारा होगा, तभी तो वे राम जी को यह सूचना दे पाए होंगे कि यह निकटतम स्थल था। पहले इस स्थान को, जिसे आज रामनाट कहा जा रहा है, अपने अधिकार में किया होगा ताकि यहाँ सेतु निर्माण की सामग्री सुरक्षित रखी जा सके, सेतु बनने की गतिविधि निर्बाध चल सके। फिर राम ने अपने प्रभु महादेव शिव की उपासना कर इस स्थान को रामेश्वरम घोषित किया होगा और तब सेतु निर्माण आरंभ हुआ। यह स्थान वानर सेना का स्कंधावार रहा होगा। राक्षसों तथा उनके मित्रों से इस सेतु की रक्षा का प्रबंध यहाँ से संचालित होता होगा। कौन होगा सेतुपति उस समय? राम कथा में तो उसकी चर्चा नहीं है, किंतु वह सुग्रीव का ही कोई सेनापति रहा होगा। संभव है कि युद्ध के पश्चात उसी सेनापति को इस सेतु और रामनाट के क्षेत्र का अधिपति बना दिया गया हो। सेतु की रक्षा और उसके रख रखाव के लिए आवश्यक धन रामनाट की आय से ही आता होगा। तो भास्कर सेतुपति सुग्रीव के उसी सेनापति का वंशज होगा, किंतु उसे किसी वानर का वंशज कहा जाए तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी ओर वह डार्विन है कि सारी मानव जाति को ही वानरों की संतान कह रहा है। निश्चय ही रामायण के वानर शाखामृग नहीं रहे होंगे, वे भी किसी और प्रकार के नर ही रहे होंगे। तभी तो उन्हें वानर कहा गया, जैसे नरों की एक पहाड़ी प्रजाति को किन्नर कहा गया, या फिर वन में रहने वाले नर को ही वानर कहते होंगे। कई दिनों से स्वामी भिक्षा मांगते दिशाओं और मार्ग से निरपेक्ष पैदल चलते जा रहे थे। उनका संकल्प रामेश्वरम जाने का था, वह पूर्ण हो चुका था। अब उन्हें अमेरिका जाना था, किंतु माँ के आदेश की प्रतीक्षा थी। जाने माँ की इच्छा क्या है, वे कब बोलेंगी, कब बताएंगी, कब उनका गंतव्य तय करेंगी। सहसा मार्ग में धूल अधिक उड़ने लगी। अकस्मात ही आंधी चल पड़ी है क्या? उन्होंने घूमकर देखा, एक गाड़ी आ रही थी और उनके पर्याप्त निकट पहुंच चुकी थी। ऐसा नहीं लगता था कि गाड़ीवान उन पर गाड़ी चढ़ाना चाहता है, शायद वह उनके पास रुकना चाहता है। वे एक किनारे होकर ठहर गए। गाड़ी पास आकर रुकी और उसमें से मन्मथनाथ भट्टाचार्य प्रकट हुए। मैं तब से कह रहा था कि मेरे साथ चलिए, और आप धूल भरे मार्गों पर पैदल चलने की हठ पकड़े हुए हैं। धूली धूसरित पदाधि सन्यासी, कैसा रोमांटिक विचार है। कमंडलू में कुछ है क्या? भिक्षाटन करते आ रहे हैं? स्वामी मुस्कुराए। आप कहाँ से आ रहे हैं मन्मथ बाबू, और कहाँ जा रहे हैं? मैं तो अपनी नौकरी के चक्कर में घूम रहा हूँ, मन्मथ बाबू ने कहा, और अब पौंडीचेरी जा रहा हूँ। पर वहाँ तो फ्रेंच लोगों का राज है, किंतु मेरा आना जाना वहाँ भी होता रहता है, मन्मथ बाबू ने कहा। आइए गाड़ी में बैठिए, मार्ग में बातें होंगी। स्वामी गाड़ी में बैठ गए। आप कहाँ कहाँ से हो आए? कन्याकुमारी, मदुरै और रामेश्वरम। और अभी निश्चय नहीं किया। तो मेरे साथ चलिए, मन्मथ बाबू बोले। पौंडीचेरी में कुछ दिनों का काम है, आप विश्राम करें, फिर हम एक साथ मद्रास चलेंगे।
वहाँ आप मेरे घर पर बहुत सुविधा से रह सकते हैं। वहीं से आपको शिकागो भेजने का प्रबंध करेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मनमथ बाबू, माँ ने कहलवा दी। तो चलो, माँ की ही इच्छा पूरी हो। पौंडीचेरी का सागर तट सचमुच बहुत सुंदर था। सागर तट और नगर में बने हुए फ्रांसीसी रुचि के भवन पौंडीचेरी का रूप अंग्रेजों द्वारा शासित प्रदेशों से कुछ भिन्न कर देते थे। स्वामी जी, आप तमिल जानते हैं? थोड़ी थोड़ी समझ सकता हूँ, किंतु उसमें भली प्रकार संवाद नहीं कर सकता, स्वामी ने अंग्रेजी में कहा। अलासिंगा चौंके। उन्होंने जीवन में पहली बार किसी सन्यासी को अंग्रेजी बोलते सुना था। मैं एमसी अलासिंगा पेरूमल हूँ। पाचियप्पा कॉलेज मद्रास से संबंधित हाई स्कूल का हेडमास्टर हूँ, उन्होंने कहा। ये मेरे मित्र बालाजी तथा जीजी नरसिम्हाचारी हैं। हमारे कुछ अन्य मित्र भी हमारे साथ पौंडीचेरी आए हुए हैं। हमने देखा कि आप यहाँ लिखकर लगाए गए कुछ आदेशों को बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं। तभी उत्सुकता जागी कि आप तमिल और अंग्रेजी में से कोई भाषा पढ़ और समझ सकते हैं क्या? मद्रास के आप लगते नहीं, इसीलिए तमिल नहीं जानते होंगे, और हिंदू सन्यासी को अंग्रेजी का ज्ञान हो ही नहीं सकता। प्रभु की कृपा है कि थोड़ी अंग्रेजी बोल लेता हूँ। कहाँ स्थान है आपका? परिव्राजक हूँ। मेरी एक जिज्ञासा है स्वामी जी। स्वामी ने उसकी ओर देखा। भ्रमण का क्या लाभ है? सन्यासी एक स्थान पर टिककर तपस्या क्यों नहीं करता? विशेष रूप से दो कारण हैं, स्वामी ने कहा। एक तो किसी स्थान विशेष और समाज विशेष से मोह ना हो, और दूसरा भ्रमण के बिना जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। भ्रमण केवल भारत में ही हो, पेरूमल ने कहा। ज्ञान केवल भारत में ही है? आध्यात्मिक ज्ञान तो केवल भारत में ही है, स्वामी बोले। फिर भारत के चारों धाम करने का अर्थ पूरे भारतवर्ष से अपना रागात्मक संबंध स्थापित करना भी है। यह राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति का ही एक अन्य रूप है। वे रुके। वैसे विदेश भ्रमण का कहीं निषेध नहीं है। सन्यासी हो? सहसा किसी ने उन्हें संस्कृत में टोका। स्वामी ने दृष्टि उठाकर देखा। एक दाक्षिणात्य ब्राह्मण अपने परंपरागत वेशभूषा में उनके सामने खड़ा था। हाँ, हिंदू हो? मैं तो यही मानता हूँ। शास्त्र पढ़े हैं? संस्कृत जानते हो? स्वामी को उसके ये सारे प्रश्न बेहद अटपटे लगे। वह तो जैसे उनकी परीक्षा ले रहा था और कैसे पुलिसिया पड़ताल कर रहा था। लाइसेंस है? कुछ ना कुछ तो जानता ही हूँ महाराज, पर आपकी जिज्ञासा क्या है? तुम कुछ नहीं जानते, सामान्य जन को शास्त्र विरोधी बातें बता रहे हो। स्वामी समझ गए कि उनका सामना एक रूढ़िवादी, कट्टरपंथी और अहंकारी पंडित से हो गया है। कुछ विवाद होने की भी संभावना थी। वह विद्वान कम और उग्र अधिक था। मैंने क्या शास्त्र विरोधी कह दिया? स्वामी कुछ चकित थे। शास्त्रानुसार हिंदुओं को न विदेश जाने, न विदेशियों और विधर्मियों से संपर्क करने तथा अपना ज्ञान उनके साथ बांटने की अनुमति है। तो फिर समाज में सुधार कैसे होगा? स्वामी बोले। देश और समाज में प्रगति कैसे होगी? हिंदू धर्म को सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है। पश्चिम में सब मलेच्छ हैं। उनके साथ संपर्क हिंदुओं को दूषित ही करेगा। वह बोला। समुद्र यात्रा की चर्चा सुनकर ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है।
उसने अपना अंगूठा स्वामी के चेहरे के सामने नचाया। कदापि नहीं, कदापि नहीं। राम भी तो सागर पार कर लंका में गए थे। स्वामी बोले, तो साधारण लोगों को सागर यात्रा की अनुमति क्यों नहीं है? तुम अपने को श्री राम समझते हो। वे गए थे मलेच्छों और राक्षसों को मारने। तुम मलेच्छों से मिलने की बात कर रहे हो। प्रकृति ने स्वयं ही हिंदू राष्ट्र और मलेच्छों को विलग करने के लिए उनके मध्य समुद्र बना दिया है। वह बोला, समय आ गया है कि हिंदू धर्म आत्मनिरीक्षण करे। स्वामी बोले, पश्चिम के साथ अपने गौरव, संस्कृति और महत्व की तुलना करे। अपने मूलभूत सिद्धांतों को त्यागे बिना नए युग और नई परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढाले। पंडित ने बहुत उग्र रूप से विरोध किया। हिंदू धर्म को न आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है, न संशोधन की, और न किसी प्रकार की तुलना की। पश्चिम में केवल मलेच्छ रहते हैं, उनसे संपर्क से हिंदू धर्म पतित ही होगा। स्वामी को लगा कि इस प्रकार का संकीर्ण दृष्टिकोण ही देश का अहित कर रहा है। उनका स्वर भी कुछ उग्र हो गया। प्रत्येक सुशिक्षित हिंदू का यह दायित्व है कि वह हिंदू सिद्धांतों को व्यावहारिकता की कसौटी पर कसे। हमें अपनी भूतकालीन अंध गुफाओं से बाहर निकलना चाहिए और आगे बढ़ते हुए प्रगतिशील विश्व को देखना और समझना चाहिए। और यदि कुछ ऐसे सिद्धांत अथवा प्रथाएं हैं जो हमारी प्रगति को बाधित कर रही हैं अथवा हमारे सिद्धांतों को दूषित कर रही हैं, तो हमें उनमें संशोधन करना चाहिए। यह सब अंग्रेजी पढ़े मूर्खों की बकवास है। पंडित ने चिल्लाकर कहा, अब समय आ गया है कि क्षुद्रजन उठ खड़े हों और अपना अधिकार मांगें। सुशिक्षित हिंदुओं का दायित्व है कि वे दमित और पिछड़े हुए लोगों को शिक्षा देकर उन्हें आगे बढ़ाएं, उन्हें आर्य बनाएं, सामाजिक समता का सिद्धांत अपनाएं, पुरोहितों के पाखंड को निर्मूल करें, जातिवाद के दूषित सिद्धांतों को समाप्त करें और धर्म के उच्चतर सिद्धांतों को प्रकट कर उन्हें व्यवहार में लाएं। पंडित को क्रोध आ गया। बोला, भिक्षा मांगने वाला एक परिव्राजक धर्म के विषय में क्या जानता है? तुम अभी बच्चे हो। जो कुछ तुम कह रहे हो वह कभी नहीं होगा, कदापि नहीं, कदापि नहीं। स्वामी ने कहा, वेदांत का आदर्श है समानता और भ्रातृभाव, किंतु उसका कार्यान्वयन और सुधार पूर्णतः हिंदू सिद्धांतों के अंतर्गत होना चाहिए। हिंदू धर्म के अंतर्गत समानता हो। पंडित कुछ सहमत तो हुआ, किंतु काला पानी हिंदुओं और मलेच्छों की विभाजक रेखा है। सागर पार करना कदापि धर्मसंगत नहीं है। मैं आपसे सहमत नहीं हूं। सागर यदि प्रकृति ओर से बनाई गई विभाजक रेखा है, तो सागर पार के लोग हमारे देश में कैसे आ गए? प्रकृति को चाहिए था कि उन्हें सागर के उस पार ही रोक देती। तो कूद पड़ो सागर में और डूब मरो। पंडित क्रोध में तमतमाया हुआ फुसफुसाता सा चला गया। तब स्वामी का ध्यान गया कि पेरूमल और उनके मित्र अभी भी उनसे चर्चा करने की प्रतीक्षा में खड़े हैं। आप कब तक पांडिचेरी में हैं? पेरूमल ने पूछा। माँ ही जाने। स्वामी बोले, मैं मनमथ बाबू के साथ ठहरा हुआ हूँ। उनको यहाँ कोई सरकारी काम अटकाए हुए है। जिस दिन उनका काम पूरा हो जाएगा हम यहाँ से चल पड़ेंगे। और कहाँ जाएंगे? बालाजी ने पूछा। मद्रास। मनमथ बाबू मद्रास में ही नौकरी करते हैं।
हम आपसे मद्रास में भी मिलेंगे, पेरूमल ने कहा, किंतु हम चाहते हैं कि यहाँ भी एक संध्या आपके साथ बैठकर कुछ चर्चा करें। क्या यह सौभाग्य हमें प्राप्त हो सकता है? यदि यह सौभाग्य है तो यह तुम्हें किसी भी क्षण प्राप्त हो सकता है। स्वामी हंसे। सन्यासी के द्वार पर दरबान नहीं हुआ करते। जब इच्छा हो चले आओ। तो हम कल ही आपके पास आएंगे, पेरूमल ने कहा। अगले दिन संध्या समय तीनों मित्र स्वामी से मिलने आए। कल उस पंडित से आपकी जो चर्चा नहीं हुई। स्वामी हंसे। धक्के मुक्के से कहा सुनी हो गई। आप उसे जो भी कहें, हमें तो उसमें बहुत प्रकाश दिखाई दिया, पेरूमल ने कहा। आधुनिक शिक्षा हमारे मन में अपने धर्म और संस्कृति के बंधन में अनेक संशय और प्रश्न उत्पन्न करती है। हमारे प्राचीन पंडित उन संशयों को दूर करने के स्थान पर वितंडावाद करते हैं, जिससे हमें कोई लाभ नहीं होता। ऐसे में इच्छा होती है कि एक आधुनिक विद्वान से अपने धर्म और संस्कृति को जाने समझें। आपने एकदम मेरे मन की बात कही थी कि प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपने धार्मिक सिद्धांतों की परीक्षा करे, उन्हें आधुनिकता की कसौटी पर कसे। तो आप मेरी प्रशंसा करने के लिए उपस्थित हुए हैं? स्वामी हंस रहे थे। नहीं, पेरूमल हंसे, यह तो भूमिका है। तो आप मुख्य वक्तव्य पर आए। हमें हिंदू नामक समाचार पत्र के संपादक से ज्ञात हुआ है कि अमेरिका के शिकागो नगर में एक धर्म संसद का आयोजन हो रहा है। उसमें संसार के सारे देशों से विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों को बुलाया जा रहा है, पेरूमल ने कहा। किंतु हमने अभी तक नहीं सुना कि हिंदू धर्म के, मेरा तात्पर्य है कि सनातन धर्म के किसी प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया गया हो। मैं नहीं जानता कि यह उनका अज्ञान है अथवा वे जानबूझकर कुछ ऐसा कर रहे हैं। तुम्हें कैसे मालूम है पेरूमल कि सनातन धर्म के किसी प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया है? स्वामी ने कुछ विस्मित होकर पूछा। संभव है कि निमंत्रण कहीं आया हो और तुम्हें उसका ज्ञान ना हो। संभव है, पेरूमल ने हंसकर कहा, किंतु मैं जानता हूँ कि हिंदू के संपादक के पास तो निमंत्रण आया है, किंतु जगत गुरु शंकराचार्य के पास निमंत्रण नहीं आया है। उन्हें इसकी सूचना ही नहीं है, उन्हें इसकी चिंता भी नहीं है। हिंदू के संपादक की इस संसद में कोई रुचि नहीं है। उन्होंने न तो उसके विषय में सूचनाओं को ध्यान से पढ़ा है और न ही उन्हें संभाल कर रखा है। इतना तो उन्होंने बताया है कि उन्हें धुंधला सा स्मरण है कि वहाँ के थियोसोफिस्ट, जैन, बौद्ध, ब्राह्म समाज, आर्य समाज इत्यादि संगठनों को निमंत्रित किया गया है। स्वामी चिंतित दृष्टि से उसकी ओर देख रहे थे। हम नहीं चाहते कि उस संसद में सनातन धर्म ही अनुपस्थित रह जाए। ऐसा तो कोई हिंदू नहीं चाहेगा, स्वामी ने कहा। तो अब तक हम चाहते थे कि वहाँ हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व हो, किंतु हमको उसके उपयुक्त कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था, बालाजी ने कहा। अब कोई दिखाई दे गया? स्वामी ने जिसे परिहास में पूछा। आप हैं ना? पेरूमल ने कहा। हम चाहते हैं कि आप वहाँ जाएं। तुमने मुझ में ऐसा क्या देख लिया भाई? स्वामी बोले कि मैं सागर तट पर एक उद्दंड पंडित से झगड़ा कर सकता हूँ। नहीं, हमने बहुत कुछ देखा है और बहुत सोच समझकर आपके पास आए हैं, पेरूमल बोले। क्या आपकी इच्छा नहीं है कि आप अमेरिका जाएं और धर्म संसद में अपने धर्म का प्रतिनिधित्व करें? इच्छा तो मेरी भी है। मैंने अपनी यह इच्छा मैसूर और रामनाट के राजाओं के सम्मुख प्रकट भी की थी।
उन दोनों ने मुझे आर्थिक सहायता का आश्वासन भी दिया था। आश्वासन क्यों, सहायता राशि क्यों नहीं दी? मैंने राशि मांगी ही नहीं। हम कारण जान सकते हैं? क्यों नहीं, सन्यासी की बातें गोपनीय नहीं होती। स्वामी मुस्कुराए। मैं अपनी अथवा उन राजाओं की इच्छा से कुछ नहीं करना चाहता। अमेरिका मैं तभी जाऊंगा जब उसके लिए मुझे माँ का आदेश होगा। संभव है कि मुझे भेजने की इच्छा उनकी न हो। संभव है कि वे ना चाहती हो कि मेरी यात्रा के लिए धन इन राजाओं के कोष से आए। धर्म कार्य के लिए धन भी तो सात्विक होना चाहिए। माँ का आदेश, वह कैसे आएगा? वे पत्र लिखने से तो नहीं। पेरूमल को लग रहा था कि स्वामी कोई बहुत असंभव अथवा काल्पनिक बात कह रहे हैं। उन्होंने आज तक नहीं सुना था कि किसी व्यक्ति को किसी भी देवी अथवा देवता ने यात्रा का आदेश दिया हो। नहीं, पत्र तो नहीं लिखती। स्वामी ने ठहाका लगाया। तार भेज देती हैं।